आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। मैं दिल्ली शराब मामला, कविता ईडी के रूबरू हाजिर। ईडी दफ्तर रवानगी से कबल कई लीडरों ने हमदर्दी और हिमायत का किया इजहार। पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामला, तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत 21 मार्च तक हुई मुलतवी। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के अरकान की हंगामाराई की वजह से दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। हिंद जापान ने 8 मुआहदे की दस्तावेजात पर किए दस्तखत। वजीर-ए-आजम मोदी और जापान के वजीर-ए-आजम फुमियो किशिदा के साथ दो तरफा मीटिंग में फैसला। अडानी केस की जेपीसी जांच के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। पार्लियामेंट हाउस के करीब अपोजिशन लीडरों का मीडिया से खिताब। और अब खबरें तफसील से। वजीर सियाहत डॉक्टर वी श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि महबूबनगर जिले में सियाहती मकामात को तैयार किया जा रहा है और उन्हें पुरकशिश बनाया जा रहा है ताकि हैदराबाद से सयाह महबूबनगर का रुख कर सकें। आइंदा 2-3 माह में जिला मुस्तकिल में शिल्पारामम को आवाम के लिए दस्तयाब करवाया जाएगा। रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ ने बड़े तालाब की खूबसूरती, मिनी टैंक बंड और दीगर कामों का मुआयना किया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि टैंक बंड के अतराफ नेकलेस रोड, आइलैंड और 4 किलोमीटर का वॉकिंग ट्रैक बनाया जा रहा है। वजीर श्रीनिवास गौड़ ने इस बात की निशानदेही की कि शिल्पारामम में मिनी वंडर लॉ एडवेंचर पार्क और फूड कोर्ट कायम किया जाएगा। इस मौके पर महकमा सियाहत के प्रिंसिपल सेक्रेटरी संदीप कुमार सल्तानिया ने बताया कि शिल्पारामम और मिनी टैंक बंड के डिजाइन के काम के अलावा बाकी काम तकरीबन मुकम्मल हो चुके हैं। दिल्ली शराब मामले के सिलसिले में बीआरएस की रुकन कानून साज काउंसिल के कविता दूसरे दौर की पूछताछ के सिलसिले में दिल्ली में ईडी के दफ्तर पर हाजिर हुई। कविता अपने शौहर अनिल और सुनील एडवोकेट सोमा भारत कुमार के साथ सीनियर एडवोकेट सोमा भारत कुमार के साथ दिल्ली में वजीर आला तेलंगाना के चंद्रशेखर राव की रिहायशगाह से ईडी के दफ्तर के लिए रवाना हुई। ईडी के दफ्तर रवानगी से पहले उनसे कई लीडरों ने मुलाकात करते हुए हमदर्दी और अपनी हिमायत का इजहार किया। कविता ईडी की तहकीकात के पेश नजर इतवार की शाम हैदराबाद से दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। कविता ने गुज़िश्ता जुमेरात को सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी जिसमें ईडी की जानिब से जारी करदा नोटिस को मनसूख करने की ख्वाहिश जाहिर की गई थी। कविता से पहले 11 मार्च को पूछताछ की गई थी, जिसके बाद एक मरतबा फिर उनको 16 मार्च को हाजिर होने का समन जारी किया गया था। ताहम वो मरकजी एजेंसी के रूबरू हाजिर नहीं हुई और दावा किया कि इस मामले में राहत देने की ख्वाहिश करते हुए उनकी जानिब से दाखिल करदा दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर इल्तवा है। वफाकी एजेंसी ने उनके दावों को मुस्तरद कर दिया था और उनसे ख्वाहिश की थी कि वो 20 मार्च को ईडी के रूबरू हाजिर हों। तेलंगाना हाईकोर्ट ने पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामले की समाअत 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। कांग्रेस की तलबा तंजीम एनएसयूआई के सदर बालमोरी वेंकट ने हाईकोर्ट में इस खुसूस में अर्जी दाखिल करते हुए कहा था कि पेपर लीक मामले की जांच सीबीआई या किसी बरसर खिदमत जज के जरिए करवाई जाए। बालमोरी वेंकट की नुमाइंदगी करने वाले वकील करुणाकर ने अदालत से दरखास्त की समाअत 21 मार्च तक मुलतवी करने की ख्वाहिश की। सुप्रीम कोर्ट के वकील और कांग्रेस लीगल सेल के सदर विवेक धनका दलाइल पेश करेंगे। उनकी इस ख्वाहिश पर हाईकोर्ट ने मामले की समाअत मुलतवी कर दी। हाईकोर्ट ने साथ ही इसी केस में बेरोजगारों की जानिब से दायर की गई दरखास्त की समाअत भी 21 मार्च तक मुलतवी कर दी। इस दौरान एसआईटी के एहलकार पेपर लीक मामले में मुलजिमीन से तीसरे दिन भी पूछताछ कर रहे हैं। कायदे-ए-अमान मुकर्ररा मजलिस पार्टी अकबरुद्दीन ओवैसी ने चंद्रान गुट्टा हल्के के तहत बारकस डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने मुख्तलिफ बस्तियों में जारी ड्रेनेज, वाटर वर्क्स के कामों की पेशरफ्त
के बारे में जानकारी हासिल की। इस दौरान रुकन असेंबली अकबरुद्दीन ओवैसी ने मकामी अवाम को दरपेश मसाइल से वक्फियत हासिल की। इस मौके पर पार्टी कायदीन और बस्तियों के अवाम ने अकबरुद्दीन ओवैसी की गुलपुशी की और उनका खैर मकदम किया। तांडूर में सरका की गई लारी के मामले को पुलिस ने हल करते हुए लारी को सिद्दीपेट से बरामद कर लिया। बताया जाता है कि तांडूर पुलिस स्टेशन में लारी के सरके से मुतालिक एक केस दर्ज किया गया था। तांडूर टाउन लॉरी एसोसिएशन से ताल्लुक वाले नरसिम्हा रेड्डी लॉरी को नामालूम अफराद ने उस वक्त सरका कर लिया जब उसे हफ्ते की रात विलियमून चौराहा पर खड़ा किया गया था। मालिक की शिकायत पर तांडूर टाउन पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। इस खुसूस में टीम तश्कील दी गई और तहकीकात की गई। सीसीटीवी फुटेज की बुनियाद पर पता चलाते हुए सिद्दीपेट में सड़क के किनारे खड़ी मसरूखा लारी को बरामद कर लिया गया, जबकि लॉरी के सरखे में मुलविस मुलजिम का पता नहीं चल सका। पुलिस ने सारिक के फरार होने की तस्दीक की है। टाउन सीआई राजेंद्र रेड्डी ने मीडिया से बात करते हुए सिलसिले में तफसीलात से वाकिफ करवाया। महकमा मौसमियात ने कहा कि आइंदा 24 घंटों के दौरान तेलंगाना के बेशतर अजला में कहीं कहीं गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि 20 से 24 मार्च रियासत के बाज़ मुकामात पर हल्की तवसत या फिर गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। जिला आदिलाबाद में अजम तरीन दर्जा 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। लोकसभा की कार्रवाई पीर को हुक्मरान पार्टी और अपोजिशन के अरकान के हंगामाराई की वजह से दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। जैसे ही प्रिजाइडिंग ऑफिसर डॉक्टर क्रेत प्रेम भाई सोलंकी ने इल्तबा के बाद 2 बजे ऐवान की कार्रवाई शुरू की तो हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अरकान ने अपनी अपनी नशिस्तों से नाराबाजी शुरू कर दी। हंगामाराई के दरमियान अहम कागजात में इस पर रखे गए। प्रिजाइडिंग ऑफिसर ने नारे लगाने वाले अरकान को अपनी अपनी जगह पर बैठने की तलकीन की, लेकिन सबने उनकी बात को नजरअंदाज करते हुए हंगामाराई की, जिसके बायस ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करनी पड़ी। इससे पहले जैसे ही लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने 11 बजे ऐवान में वक्फ सवालात शुरू किए, हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अरकान अपनी नशिस्तों पर खड़े हो गए और नाराबाजी शुरू कर दी। अपोजिशन अरकान पहले प्ले कार्ड उठाकर एहतजाज का इजहार करते रहे, जिस पर स्पीकर ने शदीद बरहमी का इजहार किया। ताम अरकान उनकी बात सुने बगैर प्ले कार्ड लहराते रहे। हंगामाराई के दरमियान स्पीकर ने कहा कि आपको वक्फ सवालात के बाद बोलने के लिए काफी वक्त दिया जाएगा। मेरी दरख्वास्त है कि वक्फ सवालात को चलने दिया जाए। ऐवान आपका है और मेरी कोशिश है कि हर कोई अपनी नशिस्तों पर बैठ जाए और ऐवान को चलने दिया जाए। उन्होंने बार बार अरकान से कहा कि वो नारे न लगाएं। ऐवान का मकसद नाराबाजी नहीं, ऐसा करना मुनासिब नहीं। अरकान ने उनकी दरख्वास्त पर कान न धरे तो स्पीकर ने कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी और दोबारा जब कार्रवाई शुरू हुई तो फिर यही सिलसिला जारी रहा, जिसके बाद स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई को दिन भर के लिए मुलतवी कर दिया। राज्यसभा में भी अपोजिशन के हंगामाराई की वजह से पीर को लगातार छठे दिन वक्फ सिफर और वक्फ सवालात मुमकिन नहीं हो सके और ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी कर दी गई। वक्फे के बाद डिप्टी चेयरमैन हरिवंश ने ऐवान की कार्रवाई शुरू करने की कोशिश की तो अपोजिशन जमातों के अरकान ने जोरदार नाराबाजी शुरू कर दी। इसके जवाब में हुक्मरान जमात के अरकान भी अपने नशिस्तों से आगे आए और ऊंची आवाज में बोलने लगे। डिप्टी चेयरमैन ने दोनों जमातों के अरकान से पुरसुकून रहने की अपील की और ऐवान की कार्रवाई चलने दी, लेकिन उसका कोई असर नहीं हुआ। इसके बाद सिर्फ 2 मिनट के अंदर उन्होंने ऐवान की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी करने का ऐलान कर दिया। सुबह सवेरे कार्रवाई के आगाज पर जरूरी दस्तावेजात ऐवान के फर्श पर रखे जाने के बाद चेयरमैन जगदीप धनकर ने कहा कि उन्हें मुख्तलिफ अरकान की जानिब से कायदा 267 के तहत 22 नोटिस मौसूल हुए हैं। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी, कुमार केतकर, रंजीता रंजन और केसी वेणुगोपाल वगैरह ने यह नोटिस अडानी ग्रुप की कंपनियों के मामले से मुताल्लिक दिए। इसके साथ बाएं बाजू के अरकान ने भी इस तरह के मामले पर नोटिस दिया है। आम आदमी पार्टी के संजय सिंह ने भी नोटिस दिया। उन्होंने कहा कि ये तमाम नोटिस कवायद के मुताबिक न होने की वजह से खारिज किए जाते हैं। इसके बाद सुखेंद्र शेखर राय और तृणमूल कांग्रेस के डेरिक ओब्रायन ने ऐसी बात कही जो सुनाई नहीं दे सकी। बादशाह अपोजिशन जमातों के अरकान नारे लगाते हुए चेयरमैन की नशिस्त की तरफ मार्च करने लगे। सूरत हाल के पेश नजर चेयरमैन ने ऐवान की कार्रवाई 2 बजे तक मुलतवी कर दी। हिंदुस्तान और जापान ने आलमी उथल पुथल के दरमियान दुनिया में पायदार सप्लाई चेन के क़याम और इस्तेहकाम के लिए इक़्तिसादी और तकनीकी ताउन बढ़ाने के मकसद के साथ बाहमी ताउन के लिए 8 मुआहदे की दस्तावेजात पर पीर को दस्तखत किए। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी और जापान के वज़ीर-ए-आज़म फूमियो किशिदा के साथ यहाँ हैदराबाद हाउस में वफूद की सतह की 2 तरफा मीटिंग में फैसले किए गए। जापान के वज़ीर-ए-आज़म ने मोदी को मई में G7 चोटी कॉन्फ्रेंस में मदऊ किया, जबकि मोदी ने सितंबर G20 की चोटी कॉन्फ्रेंस में किशिदा की दोबारा मेजबानी की तवक्को की। अपने मीडिया बयान में मोदी ने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म किशिदा और उनके
गुज़िश्ता एक साल में कई बार मुलाकात हुई है और मैंने हमेशा हिंदुस्तान जापान ताल्लुकात के थे उनकी मुस्बितियत और अज़म को महसूस किया है। इसलिए उनका आज का दौरा हमारे बाहमी ताउन की रफ्तार को बरकरार रखने में बहुत मुफीद साबित होगा। मोदी ने कहा इस साल हिंदुस्तान G20 की सदारत कर रहा है और जापान G7 की, इसलिए अपनी अपनी तरजीहात और मफादात पर सब मिलकर साथ मिलकर काम करने का बेहतरीन मौका है। उन्होंने वज़ीर आज़म कशीदा को आज हिंदुस्तान की G20 सदारत की तरजीहात के बारे में तफसीलात से वाकिफ करवाया। ग्लोबल साउथ की तरजीहात को आवाज देना हमारी G20 सदारत का एक अहम सुतून है। वसुदेव कुटुंबकम में यकीन रखने वाली सकाफत सबको साथ लेकर चलने में यकीन रखती है और इसलिए हमने ये पहल की है। राजस्थान के वज़ीर अशोक गहलोत ने कहा कि बारिश और जालाबारी के वक्त में रियासती हुकूमत किसानों के साथ खड़ी है और फसलों के नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। गहलोत ने सोशल मीडिया पर कहा, रियासत में गुज़िश्ता कई दिनों से गैर मौसमी बारिश और जालाबारी की वजह से किसान परेशान है, मैं भी इस पर फिक्रमंद हूं। उन्होंने कहा कि फसलों के नुकसान का तखमीना लगाने के लिए मुसलसल गिरदावरी की जा रही है। रियासती हुकूमत इस मुश्किल वक्त में किसानों के साथ खड़ी है और नुकसान का अंदाजा लगाने के बाद उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। कांग्रेस और दीगर अपोजिशन जमातों के लीडरों ने कहा कि अडानी घपले की डोर हुक्मरान जमात से जुड़ी हुई है और उसकी तहकीकात से भारतीय जनता पार्टी की हकीकत सामने आएगी। इसलिए हुकूमत खौफजदा है और इस मामले की तहकीकात मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी नहीं कर रही है, लेकिन अपोजिशन जमातें जेपीसी की तश्कील के अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। जेपीसी से कम कुछ भी काबिल कबूल नहीं है। अपोजिशन जमातों के अरकान ने पीर को यहाँ पार्लियामेंट हाउस के करीब विजय चौक में नामा निगारों को बताया कि जब पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों को भारी हंगामाराई की वजह से दोपहर 2 बजे तक मुलतवी कर दिया गया। इस मुतालबे पर बीजेपी हुकूमत की खामोशी साबित करती है कि वह इस मेगा घपले में मुलविस है। कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने कहा कि पार्लियामेंट में 13 मार्च से ड्रामा चल रहा है और यह सब वजीर आजम नरेंद्र मोदी के ताउन के बगैर मुमकिन नहीं है। उन्होंने कहा कि अपोजिशन सिर्फ अडानी केस की जेपीसी इंक्वायरी का मुतालबा कर रही है। इस गिरोह की तरक्की के लिए हुकूमत ने रेलवे, बंदरगाहें और हवाई अड्डे उसके हवाले कर दिए। जेपीसी पहली बार नहीं बनेंगे। जेपीसी पहले भी ऐसे मामलात की तहकीकात कर रही है और तमाम अपोजिशन पार्टियां जेपीसी का मुतालबा कर रही है, लेकिन इसकी तश्कील से इनकार किया जा रहा है क्योंकि इसे बीजेपी बेनकाब हो जाएगी। इतवार को कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के घर पुलिस भेजने की कार्रवाई की भी सख्त मजम्मत की गई। उन्होंने कहा कि हुकूमत एजेंसियों को गलत इस्तेमाल कर ले, लेकिन कांग्रेस अपने मुतालबे से पीछे नहीं हटेगी। समाजवादी पार्टी के रामगोपाल यादव ने कहा कि मरकजी हुकूमत और अडानी ग्रुप के दरमियान गठजोड़ है। कांग्रेस के सीनियर लीडर साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने आज कहा कि रियासत में मुतादिद मुकाबात पर जालाबारी की वजह से किसानों की फसलों को नुकसान पहुंचा है और उन्हें फौरी तौर पर मुआवजा मिलना चाहिए। साबिक वज़ीर आला कमलनाथ ने ट्वीट करके कहा कि रियासत के मुतादिद अजला में बड़े पैमाने पर जालाबारी हुई है, किसानों की फसलें तबाह हो चुकी हैं। इसके बावजूद वज़ीर आला बार बार सर्वे कराने की बात कर रहे हैं। दरहकीकत मुतासिरा किसानों को इमदादी रकम तकसीम करने का काम हुकूमत का है। उन्होंने इल्जाम लगाया कि किसानों को धोखा देने की कोशिश की जा रही है। महाराष्ट्र में जिले सतारा की पाटिन तहसील के मोना गांव में देर रात फायरिंग के नतीजे में 2 लोगों की बरसत मौका मौत हो गई, जबकि एक शख्स शदीद जख्मी हो गया। पुलिस ने थाने के साबिक सिटी काउंसलर मदन कदम को मुबैना तौर पर फायरिंग करने के इल्जाम में हिरासत में ले लिया है। इब्तदाई मालूमात के मुताबिक यह वाकया रकम के लेन देन की वजह से पेश आया। मोरना गांव में फायरिंग के वाकये की इत्तला मिलते ही पाटिन की पुलिस मौके पर पहुंच गई और तहकीकात शुरू कर दी। जख्मी शख्स को फौरी तौर पर जिले सतारा की तहसील क्राट के अस्पताल में दाखिल कराया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम मदन कदम का मकतूल से पौन चक्की अकाउंट के सौदे पर झगड़ा हुआ। उसने मुबैना तौर पर फायरिंग कर दी, जिससे 2 अफराद बरसर मौका हलाक हो गए, जबकि दूसरा शदीद जख्मी हो गया। पुलिस अभी तक हलाक और जख्मी होने वालों की शनाख्त नहीं कर पाई है।
कश्मीर पुलिस के स्पेशल इन्वेस्टिगेशन यूनिट ने पीर की सुबह जनूबी कश्मीर के जिले पुलवामा के काकापुरा इलाके में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। बताया जाता है कि एसआईयू की एक टीम ने पीर की सुबह पुलवामा के काकापुरा इलाके में तलाशी कार्रवाई अंजाम दी। उन्होंने कहा कि ये कार्रवाइयां अब्दुल अजीज डार व गुलाम मोहम्मद डार के घर पर अंजाम दी गई। अब्दुल अजीज डार लश्कर तैयबा के सरगर्म कमांडर रियाज अहमद डार के वालिद है। G20 में हिंदुस्तान की सदारत के जश्न के सिलसिले में पुलवामा कश्मीर में गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बराए खवातीन हिंदुस्तान और ग्लोबलाइज दुनिया की बदलती हुई हकीकत पर एक कौमी सेमिनार का इनेकाद अमल में लाया गया, जिसमें तलबा की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर साबिक डायरेक्टर कॉलेजेस प्रोफेसर यासीन अहमद शाह मेहमान खुसूसी के बतौर मौजूद थे, जबकि डॉक्टर अतहरुद्दीन ने कुलैदी खुतबा पेश किया। सेमिनार के दौरान मुकर्रिर ने मौसमियाती तब्दीली, खवातीन को बाख्तियार बनाने और डिजिटल एम्पावरमेंट के अलावा ग्लोबलाइज दुनिया की बदलती हुई हकीकत और हिंदुस्तान की G20 सदारत की मुख्तलिफ पहलुओं पर रोशनी डाली। कॉलेज की प्रिंसिपल डॉक्टर यास्मीन फारूक भी सेमिनार में मौजूद थी, जिन्होंने कहा कि कॉलेज ऐसे प्रोग्रामों के जरिए तलबा को बाख्तियार बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उनके सीखने की सलाहियत में इजाफा हो। ये सेमिनार जो हमने एक नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है हमारे कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन पुलवामा, इट इज़ ऑन G20, under the ambit of G20, and it is talking about India and the changing reality of the globalized world, vis-a-vis sustainability, vis-a-vis women empowerment, vis-a-vis digital empowerment। किस तरीके से हम अपने आप को एम्पावर करेंगे, वो चीज़ें हमने अपने इस सेमिनार में बुलाया है उन लोगों को, ताकि हमारे बच्चे भी एम्पावर हो जाए, ताकि हमारे बच्चे भी सीख पाएँ कि किस तरीके से इंडिया एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, वहाँ पे कैसे एम्पावर होते हैं, चाहे वो मार्जिनलाइज हो, चाहे वो कोई और। नेशनल सेमिनार जो हमने यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन्स पुलवामा में आज ऑर्गेनाइज किया है, ये उन सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स जो हमारी इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के तहत कम से कम 200 प्रोग्राम मुल्क में हो रहे हैं, तो उसी में एक हमारा एक हम्बल कंट्रीब्यूशन है कॉलेज का। तो आज हमने ये कोशिश की कि हम एक ब्रॉड बेस्ड थीम, जिसमें बहुत सारे डिसिप्लिन्स के रिसर्चर्स, स्कॉलर्स को हम इकट्ठा यहाँ पे कर दें और ये एक प्लेटफार्म बन जाए उन तमाम रिसर्चर्स के लिए। ये सेमिनार जो हमने एक नेशनल सेमिनार ऑर्गेनाइज किया है हमारे कॉलेज में, गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वीमेन पुलवामा, इट इज़ ऑन G20, under the ambit of G20, and it is talking about India and the changing reality of the globalized world, vis-a-vis sustainability, vis-a-vis women empowerment, vis-a-vis digital empowerment। किस तरीके से हम अपने आप को एम्पावर करेंगे, वो चीज़ें हमने अपने इस सेमिनार में बुलाया है उन लोगों को, ताकि हमारे बच्चे भी एम्पावर हो जाए, ताकि हमारे बच्चे भी सीख पाएँ कि किस तरीके से इंडिया एक मल्टीकल्चरल सोसाइटी है, वहाँ पे कैसे एम्पावर होते हैं, चाहे वो मार्जिनलाइज हो, चाहे वो कोई और। नेशनल सेमिनार जो हमने यहाँ गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज फॉर वुमेन्स पुलवामा में आज ऑर्गेनाइज किया है, ये उन सीरीज ऑफ प्रोग्राम्स जो हमारी इंडिया के G20 प्रेसिडेंसी के तहत कम से कम 200 प्रोग्राम मुल्क में हो रहे हैं, तो उसी में एक हमारा एक हम्बल कंट्रीब्यूशन है कॉलेज का। तो आज हमने ये कोशिश की कि हम एक ब्रॉड बेस्ड जम्मू कश्मीर पुलिस ने पीर के रोज शुमाली कश्मीर के जिले बांडीपुरा में जंगजुओं को पनाह देने के इल्जाम में 2 रिहायशी मकानात को खर्क कर दिया। एक पुलिस तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि पुलिस ने बांडीपुरा के गंडपुरा रामपुरा और जट्टी पांडे गांव में जंगजुओं को पनाह देने की पादाश में एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में 2 रिहायशी मकानों को खर्क कर दिया। उन्होंने कहा कि गंडपुरा रामपुरा में मुलजिम एजाज अहमद रेशी और डॉक्टर के वालिद अब्दुल मजीद रेशी के नाम रजिस्टर्ड 2 मंजिला मकान को खर्क किया गया, जिसके खिलाफ पुलिस स्टेशन आरागाम में एक FIR दर्ज है, जबकि चिट्टी पांडे में मुलजिम मकबूल अहमद मलिक के वालिद मोहम्मद जमाल मलिक के नाम दर्ज मकान को खर्क किया गया, जिसके खिलाफ भी पुलिस स्टेशन आरागाम में एक FIR दर्ज है।
वादी कश्मीर को मुल्क के बाकी हिस्सों के साथ जोड़ने वाली श्रीनगर जम्मू कौमी शाहराह पर पीर की सुबह मिट्टी के तोदे और जिले रामबन में कई मकामात पर चट्टाने खिसकाने की वजह से ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई है। ट्रैफिक हुक्काम ने बताया कि शालगढ़ी और शेर बीबी में मिट्टी के तोदे गिरने और रामबन में कई मकामात पर चट्टाने खिसकाने की वजह से कौमी शाहराह पर ट्रैफिक की नकलो हमल रोक दी गई। उन्होंने कहा कि शालगढ़ी और दूसरे हसास मकामात पर शाहराह को साफ करने का काम शुरू कर दिया गया है। ईरान और इराक ने सिक्योरिटी ताउन के एक मुआहदे पर दस्तखत किए हैं। यह इत्तला एक न्यूज एजेंसी ने दी। एजेंसी ने बताया कि इस मुआहदे पर इतवार को इराक के दारुल-हुकूमत बगदाद में ईरान की सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली शमखानी और इराक के कौमी सलामती के मुशीर कासिम अल-अराजी ने दस्तखत किए। इस मीटिंग में इराकी वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद शिया अल सौदानी ने भी शिरकत की। एजेंसी के मुताबिक गुज़िश्ता महीनों के दौरान तैयार किया गया मुआहदा नीम खुद मुख्तार कुर्दिस्तान के इलाके में वाक़ई ईरान मुखालिफ ग्रुपों की जानिब से मुखालिफाना कार्रवाइयों से पैदा होने वाले सिक्योरिटी चैलेंजों से निपटने में कुलीदी किरदार अदा करेगा। SNSC के सरबराह ने कहा कि दोनों ममालिक के सरहदी इलाकों में किसी भी किस्म की कशीदगी और बहरान दोनों ममालिक के अवाम की सलामती और अमन को नुकसान पहुंचाएगा, उनके सरहदी शहरों की तरक्की में रुकावट का काम करेगा। उन्होंने अंदरूनी या बैरूनी कशीदगी और बहरान पैदा करने वाले अवामिल के खिलाफ फैसला कुन कार्रवाई पर जोर दिया। ऑस्ट्रेलिया के एक साबिक फौजी को पीर को रियासत न्यू साउथ वेल्स में अफगानिस्तान में अपनी खिदमात के दौरान जंगी जराइम के इर्तिकाब के इल्जाम में गिरफ्तार कर लिया गया। ऑस्ट्रेलिया के खुसूसी तफ्तीशकारों के दफ्तर और ऑस्ट्रेलिया की वफाकी पुलिस के मुश्तरका ऑपरेशन के बाद साबिक फौजी पर जंगी जराइम कत्ल की दफा के तहत फर्द जुर्म आयद की जाएगी। पुलिस ने बताया कि मुलजिम को सूबाई इलाकाई NSW में गिरफ्तार किया गया, जिसके बाद उसके यहाँ मुकाबी अदालत में पेश होने का इम्कान है। AFP ने एक बयान में कहा कि साबिक फौजी पर इल्जाम है कि उसने अफगानिस्तान में ऑस्ट्रेलवी डिफेंस फोर्स के साथ खिदमत अंजाम देते हुए एक फाल शख्स को कत्ल किया था। कोलंबिया में चोको डिवीजन के दारुल-हुकूमत कोयबडो में एक फौजी हेलीकॉप्टर गिरकर तबाह हो गया, जिसमें 4 फौजी हलाक हो गए। कोलंबिया के सदर गस्टाओ पेट्रो ने यह इत्तला दी। पेट्रो ने मुतासिरीन के अहलखाने से ताज़ियत का इजहार करते हुए सोशल मीडिया पर कहा कि कोयबडो में तैयारे के हादसे में कोई जिंदा नहीं बचा है। उन्होंने बताया कि जब हादसा हुआ तो हेलीकॉप्टर सामान ले जा रहा था। वहीं जोको डिवीजन के गवर्नर फर्लिन पेरिया ने कहा कि हादसे की वजूहात का पता लगाने के लिए तहकीकात की जा रही हैं। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। महबूबनगर में सियाहती मकामात को बनाया जा रहा है पुरकशिश। सियाहती मराकिज के तामीराती कामों के मुआयने के बाद रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ का बयान। दिल्ली शराब मामला, कविता ईडी के रूबरू हाजिर। ईडी दफ्तर और रवानगी से कबल कई लीडरों ने हमदर्दी और हिमायत का किया इजहार। पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर लीक मामला, तेलंगाना हाईकोर्ट में समाअत 21 मार्च तक मुलतवी। तेलंगाना के बेशतर अजला में आइंदा 24 घंटों के दौरान बारिश का इम्कान। रियासत के बाद मकामात पर 20 तक 24 मार्च गरज और चमक के साथ बारिश की पेशकयासी। लोकसभा और राज्यसभा में हुक्मरान जमात और अपोजिशन के अरकान की हंगामाराई के बाद दोनों ऐवानों की कार्रवाई दिन भर के लिए मुलतवी। हिंद जापान ने 8 माहिदाओं की दस्तावेजात पर किए दस्तखत। वजीर-ए-आजम मोदी और जापान के वजीर-ए-आजम फूमियो किशिदा के साथ 2 तरफा मीटिंग में फैसला। और अडानी केस की जेपीसी जांच के मुतालबे से पीछे नहीं हटेंगे। पार्लियामेंट हाउस के करीब अपोजिशन लीडरों का मीडिया से खिताब। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए TTV।